Take three. Hello friends, we are back with CK, DK, MK. सिविल की दुनिया के मजेदार किस्से में। तो एग्जैक्टली आज हम लोग क्या लेके आने वाले हैं? Today we will discuss about the topic is survey required for the layout of a building. मतलब सर्वे का जरूरत है लेआउटिंग के लिए या नहीं है? तो राजा आपका क्या इसके ऊपर सोचना है? रिक्वायर्ड है? देखिए सजल, मेरा ऐसा जो ओपिनियन है, मैंने जो देखा और ऑब्जर्व किया है, तो मैंने बहुत सारे बिल्डिंग्स ऐसे देखी हैं जिसमें कि सर्वे किए बिना भी बिल्डिंग बन जाती है, लेआउटिंग नहीं होता है। ओके। सो मुझे लगता है कि हमेशा ये जरूरी नहीं होता है। ओके ओके। तो मतलब आपका कहना है कि सर्वे का जरूरत नहीं है। आपने मतलब देखा है कि बहुत सारा बिल्डिंग्स जो है बन रहा है, बट क्या होता है कुछ एक्यूरेसी, जैसे कि मान लीजिए एक प्लॉट है 50 बाई 70 का, बट हम लोग बनाना शुरू किए, जब वहां पे कॉलम पोजिशनिंग हो गया, कॉलम कास्ट हो गया, आफ्टर दैट हम लोग मेजर करते हैं, तब वो 50 बाई 70 नहीं बचता है, वो बचता है 49 बाई 69.6 या 69। तो क्या मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन सही है? क्योंकि क्या होता है, मैं बोलता हूँ कि जब कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है तो ये सब छोटी मोटी चीजों को निगलेक्ट कर देता है, बट यदि आप स्टोरी वाइज जा रहे हैं, 2 फ्लोर 3 फ्लोर के ऊपर जा रहे हैं, तो आपको ये एरिया जो है एक वैल्यू प्लेस करता है, मुझे इतना फील होता है। तो संजय आपका क्या मानना है? मेरा मानना है जैसे जब हम लोग कॉलेज में थे हाँ। तो हमको पढ़ाया गया था, हम लोग सर्वे किए, बहुत जगह पे हम लोग सर्वे प्रैक्टिकल में कराया गया और हमको एक ही चीज बताया गया कि जब आप बिल्डिंग लेआउट कर रहे हैं तो आपको सर्वे बहुत कंपलसरी है, क्योंकि वो बहुत सारे जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उनको एक्यूरेट पोजीशन देता है। हाँ। और जो हमारा बिल्डिंग है प्रॉपर आपका जो एरिया रिक्वायर्ड है हाँ। उसमें फिट होता है। ओके। तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं 40-50 लाख का है या और एबव है, तो उसमें हम लोग प्रोजेक्ट का 0.01% कॉस्ट तो हम लोग उसमें प्रोवाइड कर ही सकते हैं एक्स्ट्रा वर्क के लिए, जिससे हमारा बिल्डिंग प्रॉपर प्लेस पे हमारी बिल्डिंग बन जाएगी और सारे पॉइंट्स हमारे एक्यूरेट होंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। ओके, मतलब कहने का मतलब है आप कहना चाहते हो कि हमको सर्वे करना चाहिए। हाँ। तो ये जो सर्वे है, देखिए मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ कि सर्वे जो है अभी रिसेंटली जो ट्रेंडिंग चल रहा है कि हम लोग टोटल स्टेशन से यूज कर रहे हैं, जो लेआउटिंग है वो हम लोग टोटल स्टेशन से, और भी बहुत टाइप का आपका सर्वे आ चुका है, जैसे स्कैनर हुआ, लेडर हुआ आपका, उसके बाद आफ्टर डेट आपका डीजीपीएस हुआ, ऑटो लेवल ओल्ड हो गया है थोड़ा अभी, जैसे टोटल स्टेशन आया, थेडोलाइट जो था आपका पहले वो भी ओल्ड में चला गया है, बट अभी टोटल स्टेशन जो है वहां से स्टार्ट होता है। उसके बाद आपका डीजीपीएस होता है, जीपीएस है, और आपका बहुत सारे और भी टेक्नोलॉजी है, जैसे आप देखेंगे ड्रोन सर्वे नया है कि आपका ड्रोन सर्वे आपने सुना होगा। सुना है मैंने कि एक ड्रोन से सर्वे करा रहे हैं। हाँ हाँ। तो ड्रोन सर्वे अभी तक गवर्नमेंट भी रिसेंटली मतलब यूज कर रही है, उड़ीसा गवर्नमेंट भी इसको रिकमेंड कर रही है कि नहीं यार ड्रोन सर्वे होना चाहिए। जिससे क्या होता है कि हमारे कुछ क्वेश्चन छूट, जैसे मान लीजिए हम फॉरेस्ट एरिया में कर रहे हैं सर्वे, तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमारे छूट जाते हैं, तो वो ड्रोन सर्वे से कवर हो सकते हैं। तो मैं ना हम लोग टॉपिक पे बैक होके आते हैं, मैं ना बताइए आपका क्या मानना है? देखिए अभी तक जो स्पीकर्स ने कहा है, संजय ने जो कहा है बिल्कुल सही है, ये हम लोग ऊपर हैं कि सर्वे में एक्यूरेसी आता है, बट मेरा ये कहना है कि एक क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से मान लीजिए मुझे एक छोटा प्लॉट बनाना है, मैं 20 to 30 20 बाई 30 का प्लॉट बनाना, तो उसमें अब मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को दूंगा उस कंस्ट्रक्शन करने के लिए। हाँ। तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले जब मेरा डिजाइन हो जाएगा, उसके बाद जो मेरा इम्प्लीमेंटेशन होगा लेआउट का, और एक्सकवेशन ऑफ फुटिंग मान लीजिए या फिर मार्किंग ऑफ कॉलम मान लीजिए, तो वो लेआउट वो कॉन्ट्रैक्टर करेगा थ्रेड से, थ्रेड मार्क करेगा कहाँ कहाँ हमारा एक्सकवेशन होना है, मेरा फुटिंग का कहाँ कहाँ मेरा कॉलम प्लेस होगा। तो वो जो कॉस्ट है, वो जो मतलब मार्किंग करेगा, वो जो लेआउट करेगा, जो कॉस्ट है वो मेरा पैकेज में इंक्लूड रहेगा। मान लीजिए जितने भी मैं 700 से लेकर 1500 जितने भी स्क्वायर फीट में उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो उसमें वो इंक्लूड रहेगा, तो मुझे एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट मतलब देना नहीं पड़ेगा फॉर सर्वे विद द हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। तो मेरा ये कहना है कि अगर मतलब छोटे प्लॉट में या किसी प्लॉट में अगर कॉन्ट्रैक्टर ही हमको मतलब लेआउट करके दे रहा है, तो हम लोग एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों पे करेंगे? इज इट फ्रूटफुल? नहीं मेरा क्वेश्चन। तो इस चीज को तो मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ ये आपका राइट क्वेश्चन है कि कोई भी आप जब कहीं पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा करना पड़ जाए, कहीं पे आपको मान लीजिए कि
कि आप कहीं पे कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं एक बार और फिर से आपको रिपीट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो वहां पे वो चीज़ सही नहीं है। बट आप लोग ये कंपेयर करिए लैंड की कॉस्ट से। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे भी कोई प्लॉट बना रहे हैं तो उसका पर्टिकुलर वैल्यू है। यदि आप उसको, जैसे मान लीजिए एक बालकनी है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक बालकनी है जिसका विड्थ जो है वो 3 फीट है, और वही बालकनी आपका इंक्रीज होके 4 फीट हो जाए, 300 mm और इंक्रीज हो जाए, तो आपको स्पेस और भी ज्यादा मिल जाएगा। इट इज राइट मैडम। और यहीं पे आप रूम पे भी आ जाते हैं, ये रूम पे भी आ जाते हैं। मान लीजिए एक रूम था जिसका डायमेंशन 10 फीट 6 इंच था, मैनुअल एरर के हिसाब से वो 10 फीट रह गया, तो क्या वो रूम छोटा हुआ या नहीं हुआ? ये हम लोग मैनुअल लेआउट के एरर होने के चांसेस है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, एरर होने का चांसेस तो है ही है। तो उस एरर होने के चांसेस को हमको रिड्यूस करना है, इसलिए सर्वे का रिक्वायरमेंट का जरूरत है, ऐसा मुझे फील होता है। तो जैसा संजय ने बोला कि एक्यूरेसी को हम लोग को ध्यान रखना है, तो बेसिकली अभी मैं इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे लगता है कि कुछ हम लोग इसका कंक्लूजन निकालते हैं या कुछ ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। स्टोरी हुआ तो अच्छा रहेगा। ओके, प्रैक्टिकल लाइव डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सपीरियंस रहा हमारा। हाँ, कुछ एक ऐसा एग्जांपल है मेरे पास। एग्जैक्टली हम लोग जो टॉपिक लेके आए तो मैं एग्जांपल सोचा था कि ऐसा एग्जांपल है हमारे पास जिसको हम यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअली सर मैं भी एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ। जैसे मेरा खुद का प्लॉट था, हाँ। तो वो वहाँ पे सर्वेइंग हुआ था, जो भी गांव में अमीन होते हैं उनने किया था। हाँ। तो किसी भी फॉल्ट की वजह से, मैनुअल फॉल्ट की वजह से हम लोग का 1 फीट जमीन चला गया था। हाँ। तो वो गलती से चला गया। हाँ। अब हम लोग सोच रहे हैं कि 1 फीट के लिए क्या दोबारा मेजरमेंट करवाएं। हाँ। लेकिन फिर तो 1 फीट कम हो गया था। हाँ, 1 फीट कम हो गया अरे। था, दूसरे के प्लॉट में चला गया। ये तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। हाँ, तो वही हम लोग जब घर पे सोच रहे थे क्या मेजरमेंट कराएं, लेकिन जब हम लोग वहाँ जाके मेजरमेंट कराते हैं तो प्लॉट बहुत लंबा था हम लोग का। ओके। और वो सारा 1 फीट गैप हुआ। ओके। तो पता चला कि हम लोग का प्लॉट का कॉस्ट जो 2 लाख का कॉस्ट वो दूसरे के पास चला गया है। ओके, तो मतलब कहने का मतलब है आपका जो लेंथ था, लेंथ वाइज 2 फीट पूरा मतलब पूरा वो ऑल थ्रू द लेंथ जो है वो डिडक्ट हो गया आपका। हाँ, तो वो जो हम लोग सोचते हैं कि ये हाफ फीट से क्या हो जाएगा, हाँ। ये 1 फीट से क्या हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपका स्क्वायर फीट में जो एरिया आता है हाँ। उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। हाँ हाँ, तो लैंड का वैल्यू है। तो मैं इसी बात से स्टार्ट करता हूँ कि एक छोटा सा एग्जांपल है। मैं एक कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट आया, तो उस प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे थे। अच्छा, मैं पूछूंगा किस टाइप का प्रोजेक्ट था वो? मतलब बेसिकली हम लोग आर्किटेक्ट प्लान आया था हम लोग का, हम लोग स्ट्रक्चर का वर्क करना था। अच्छा। तो हम लोगों ने क्या किया, उसका स्ट्रक्चर का वर्क कंप्लीट किया। अब स्ट्रक्चर का वर्क कंप्लीट हो गया, आफ्टर कंप्लीशन हम लोग उसको ड्राइंग सबमिट कर दिए ना। हम लोग एक्चुअली क्या है कि हम लोग साइट विजिट के लिए मतलब क्लाइंट को ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं कि आप साइट विजिट कराएंगे, क्योंकि साइट विजिट में क्या होता है कि कुछ तो हम लोग स्टार्टिंग में थे जब फ्री देते थे, बट हम लोग का साइट दूर है, तो वो साइट हम लोग से 200 किलोमीटर दूर था हमारे ऑफिस से। तो हम लोग वहाँ पे क्लाइंट को ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया कि आप साइट विजिट कराइए। तो क्लाइंट को हमने दे दिया ड्राइंग। अब क्लाइंट ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्टर को वर्क दे दिया, क्योंकि वो आउट ऑफ द स्टेशन वर्क करता था, मतलब बाहर काम करता था, तो वो आ नहीं सकता था। उसने क्या किया, ड्राइंग को कॉन्ट्रैक्टर को फॉरवर्ड कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर ने अपना मेजरमेंट करके लेआउटिंग स्टार्ट कर दी। अब तो कॉन्ट्रैक्टर ने कैसे लेआउटिंग स्टार्ट किया? मतलब उसके बारे में हमें कोई आइडिया भी नहीं था, क्योंकि हमारा काम खत्म हो गया। आफ्टर स्ट्रक्चर डिटेल देने के बाद हमारा काम और हम लोग क्या किए, हम दूसरे प्रोजेक्ट में वर्क करना स्टार्ट कर दिए। फिर एक दिन अचानक से मतलब मैंने बोला अपने इंजीनियर से कि भाई थोड़ा उस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या प्रोग्रेस है, थोड़ा पता करो। क्लास सर तो फोन भी नहीं कर रहे, तो हम फोन करते हैं तो सर बोलते हैं मैं अभी थोड़ा परेशान हूँ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ बहस हो रहा है, मैं थोड़ी देर बाद आप कॉल करिए। तब हम बात करते हैं। तो मैं सोचा यार क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्टर के साथ बहस हो रहा है। तो थोड़ी देर बाद सर का कॉल आता है, सर बोलते हैं कि ऐसा हुआ है कि इसने क्या किया है कि सबको डिसलोकेट कर दिया, मतलब जो फाउंडेशन था वो पूरा डिसलोकेट हो गया, दूसरे के एरिया में पहुंचने वाला है, मतलब जो उसका है भी नहीं लैंड, तो वहां पे वो कर दिया। कहीं पे ऐसा है कि अपना लैंड कम कर दिया। तो उस सिचुएशन में मतलब हमने बोला कि सर अभी तो आप ऐसा करिए, जो हो चुका है उसको तो हम लोग देखेंगे, बट पहले आप क्या करिए, जो आपको दिया गया है ड्राइंग उसके हिसाब से आप लेआउटिंग करा लीजिए। तो सर बोले लेआउटिंग का तो एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा। तो बोला हाँ सर पड़ेगा, बट आपने हमारे साथ वर्क किया है तो हम लोग इसका डिस्काउंट करके वर्क करेंगे।
जो मार्केट में रेट है उससे हम लोगों ने 50% डाउन करके रेट को उसको एग्जीक्यूट कराया। तो जब वो एग्जीक्यूशन हुआ, वहाँ पे हमारा टीम गया, उसने सर्वे लेआउट किया, तब वहाँ पे पता चला कि सर का जो है अराउंड 80 स्क्वायर फीट जो है लैंड जो था वो वेस्ट हो रहा था। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आपका जो फाउंडेशन था वो किस टाइप का फाउंडेशन यूज हुआ था? अरे एक्चुअली जो मैंने आपको बोला कि फाउंडेशन इंक्लूड नहीं किया, फाउंडेशन जो था आपका पाइल फाउंडेशन था, तो नंबर था पाइल कैप देते हैं हम लोग, तो नंबर था पाइल तो बहुत ज़्यादा था, तो मतलब सेंटर भी मिल नहीं रहा था हम लोगों को। कई फुट मतलब पाइल्स का जो सेंटर होता है ना, पाइल कैप का सेंटर भी डिसलोकेट था। तो हम लोगों ने उसको क्या किया, फिर साइज इंक्रीज किया, साइज इंक्रीज करके जहाँ पे जरूरत था वहाँ पे दूसरा पाइल भी हम लोगों ने डाला। मतलब मान लीजिए एक दो जगह पे इतना था कि हम लोग सेंटर को ला भी नहीं सकते हैं, सिचुएशन को एडजस्ट करने के लिए, हाँ सिचुएशन को एडजस्ट करने के लिए जो भी तो बेसिकली जो सर को मतलब कुछ पैसा लगा, मतलब अराउंड मान के चलिए आपका 2000 से 4000 के बीच में जो रुपए लगा सर्वे के लिए, उससे कहीं ज्यादा जब वो दोबारा रिवर्क किए तो उसमें यूज हुआ। अच्छा सर, तो ये जो आपके पास आया था क्वेश्चन, मतलब ये जब पता चला कि क्लाइंट से बहस हो रहा है, क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्टर से बहस हो रहा था, तो वो तब तक क्या कुछ कास्ट कर चुके थे? हाँ, मतलब पूरा फुल जो नंबर ऑफ फाइल्स था सभी पढ़ चुका था और सब डिसलोकेट था, कोई एग्जैक्ट नहीं था, बट मतलब एक एग्जैक्ट है तो दूसरा डिसलोकेट है, तो सेंटर तो सबका ही डिसलोकेटेड है। ओके, तो जो दूसरे के प्लॉट में चला गया वो तो फाइल का आपका वेस्टेज हो गया। हाँ, जो दूसरे के प्लॉट में गया नहीं एग्जैक्टली, बट यदि हम पाइल कैप डालते तो चला जाता। पाइल कैप में हमको स्पेसिंग देना होता है, वो क्या किया, उसको लगा के बिल्कुल बाउंड्री को कर दिया। अच्छा, तो हमको वहां पे उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ा, हमको दूसरा पाइल वहां पे देना पड़ा। तो मेरा बेसिकली मोटो था बताने का कि आप लोगों को कि जो आप वर्क कर रहे हैं उसको ऐसा नहीं है कि मतलब किया नहीं जा सकता या कर रहे हैं हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। यदि आपका रेगुलर बिल्डिंग्स है तब पॉसिबल है, यदि इनरेगुलर बिल्डिंग्स है तब पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है आप आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि एग्जैक्टली करना क्या होता है। तो मुझे लगता है कि मैं स्टोरी कोई नरेट किया हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा कंक्लूड करें इसको। तो मुझे तो जो इस स्टोरी से ये सीखने को मिला कि अगर हमारे क्लाइंट ने लेआउटिंग पहले कर दिया होता, तो उनका जो ये कंस्ट्रक्शन, जो पाइल्स का कंस्ट्रक्शन हुआ है उसमें जो उनका लॉस हुआ था, वो अगर एक्यूरेटली होता पहले से लेआउटिंग, तो वो वेस्टेज ऑफ मनी नहीं होता, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता, प्लस एक मेंटल पीस का जो लॉस होता है वो बहुत ज्यादा है, डेफिनेटली क्रिटिकली होता है और आपके सारे वर्क को अफेक्ट करता है कि मेरा इतना लॉस हो गया। मैं इस चीज को बहुत ही ध्यान से बोलना चाहूंगा क्योंकि आजकल जो है ऐसा सिनेरियो है कि टाइम वर्सेस पैसा है, मतलब जो मनी है वो पैसे से कंपैरिजन है उसका डायरेक्ट। आपका मेन चीज है कि टाइम ज्यादा लग रहा है, लोग कम टाइम को करने के लिए ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। मतलब कहीं पे भी है तो उसको कम टाइम चाहिए। जैसे आपको बोला कि आपको इंस्टेंट सर्विस दूंगा मैं, तो इंस्टेंट सर्विस के नाम पे लोग अभी ज्यादा चार्ज भी कर रहे हैं क्योंकि वो इंस्टेंट दे रहे हैं, डेफिनेटली चार्ज करके उतने ही उनको, हाँ उतने ही उनको वर्कर्स रखने पड़ेंगे उस काम को, सर्विस को देने के लिए। तो यदि वो दे रहे हैं, इंस्टेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको उनका चार्ज ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा। तो मेरा ये कहना है कि आप जो मेंटल पीस है वो भी बहुत मैटर करता है। सब पैसा कमा रहा है, क्लाइंट जो था वो प्रोजेक्ट कॉस्ट अराउंड 60 लाख का था, G+1 बिल्डिंग बन रहा था, बट इन फ्यूचर वो G+3 होने वाला था। तो वहाँ पे जो था क्लाइंट के पास पैसा भी था, हर चीज था, बट अवेयरनेस का कमी था। तो हम लोग इस वीडियो के थ्रू क्लाइंट को और जो हमारे बिगिनिंग सिविल इंजीनियर्स हैं, जो हमारे बोलते हैं कि फ्यूचर में निकल के आने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए है कि आप लोग अपने जनरेशन्स को अवेयर करें और इन सब चीजों के बारे में बताएं। हाँ, जो नई जनरेशन है उसके लिए सच में अच्छा जो हमारा मैसेज है, क्योंकि जो हमारे पास जो भी हम लोग एक्शन लेते हैं, अगर वो गलत हो जाए तो हमारे पास टाइम तो जाता ही है, प्लस कॉस्ट भी उसका एक्स्ट्रा जाता है, उसको सही करने के लिए कॉस्ट पड़ता है, वो अलग से एक्स्ट्रा जाता है। तो वेस्ट प्लस उसको सही करने में एक्स्ट्रा पड़ गया तो डबल कॉस्ट हो जाता है। तो बेसिकली एक छोटा सा कॉस्ट है जो मतलब सर्वे का है, वो बचाने के लिए हम लोग मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है। हाँ, तो आई होप सो आप लोगों को भी पता चल गया होगा, इन तीनों लोगों ने तो बता दिया आप लोगों को कि कंक्लूजन क्या है। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो भी चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है वो एक एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, बट
मैं लास्ट में ये भी इंक्लूड करूंगा कि जब तक आप किसी भी चीज को करिए मत, तब तक बिलीव मत करिए। ठीक है, तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ अपने सेशन को। बाय बाय। बाय बाय।